अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? ऐसे जनाब, यूजुअली ये होता है कि हम ईद पे सेलिब्रिटीज़ को अपने स्टूडियोज़ में बुलाते हैं और मिलवाते हैं आपको कि भाई उनकी ईद हमारे साथ गुजरे। लेकिन आज हमने सोचा कि हम हमारी जो एक सेलिब्रिटी हैं उनके घर जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो अपनी ईद जो है वो कैसे गुजार रही हैं और क्या कुछ करती हैं, क्या उनकी मसरूफियात होती हैं ईद पे। तो आज जिस सेलिब्रिटी के घर में हम मौजूद हैं उनका नाम है जी नादिया हुसैन। एक्ट्रेस भी हैं, मॉडल भी हैं और अब तो भाई फैशन और स्टाइल की दुनिया में बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं। तो उनसे आपको मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नादिया। अस्सलाम, क्या हाल है? ईद मुबारक। ईद मुबारक। बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं कैसा लगा हमारा सरप्राइज आपको? बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त। मुझे तो हमेशा खुशी होती है कि जब लोग घर आते हैं और इस तरीके से जो हमें फिर मौका मिलता है मेहमान नवाजी का। चलिए जी, हमने सोचा कि जी आज हम नादिया के घर जाते हैं और नादिया के घर पे चलकर जो है वो इनके साथ ईद भी सेलिब्रेट करते हैं और आपको बताते हैं कि इनकी मसरूफियात क्या कुछ रहती है। अच्छा नादिया, सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं ना, चाहे लोग कितना भी उनके बारे में ये जान लें कि वो आम लोगों की तरह होते हैं, उनकी मसरूफियात भी ऐसी होती हैं कि भाई कुर्बानी है, गोश्त कट करना है, घर में काम है, लेकिन फिर भी वो जानना चाहते हैं आप लोगों से कि आप लोग किस तरह से अपनी ईद सेलिब्रेट करते हैं। और मतलब बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे ना कि भाई क्या नादिया हुसैन जो है वो खुद से गोश्त कट करती होंगी, क्या वो पीसेस बनाती होंगी, कलेजी बनाती होंगी? अच्छा, खुद तो खैर नहीं। मैं बिल्कुल भी नहीं मैं करती हूँ, लेकिन ये कि कुर्बानी का जब गोश्त आता है या फिर जो कुर्बानी का गोश्त अच्छा हमारे यहाँ थोड़ा सा कुछ अरसे से, क्योंकि मेरी जो सास है एक्चुअली वो भी इतनी ज़्यादा कोई लाइक वो जो गोश्त कटवाने में और करने में, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा आई वुड से इट्स एन आर्ट और आपको जब तक कि ये चीज़ें पता नहीं है कि इसके कट क्या होने चाहिए, कट्स जो होते हैं ना वो बहुत ज़रूरी होते हैं। सही। अगर आप खुद इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो इतना ज़्यादा तो फिर आपको पता नहीं लगता है। और फिर मसला क्या होता है कि फिर कसाई जो है ना वो आपको इतना बेवकूफ़ बनाता है कि खामखा का जो है वो आपका अच्छा जो एक जानवर होता है वो अगर वो कट ही नहीं सही हुआ होता है तो फिर उसका गोश्त भी जो है वो मतलब वो मज़ा ही नहीं आता है। सही। तो फिर उसके बाद कुकिंग की बात करते हैं, क्या बनाती हैं आप फिर बड़ी ईद पे स्पेशल? अगर आपको लगता है नहीं ठीक है मैं आई कैन कुक, तो क्या फिर बन रहा होता है घर में, क्या कुछ? अच्छा, मुझे पर्सनली जो है वो इतना कलेजी वगैरह का शौक नहीं है, लेकिन फिर हमारे घर में जो है फिर वो निहारी फिर ज़रूर बनती है इस बड़ी ईद पे। और फिर जो एज अ फैमिली जो फिर हम शौकिया जो कर लेते हैं और वो सब इकट्ठे फिर मिलकर करते हैं। एंड एक्चुअली इट इज़ मोर माई किड्स हु आर इन्वॉल्व्ड इन दिस इज बारबेक्यू। सर जी, खाने पीने की बातें हो गई, अभी नादिया से पूछते हैं कौन कौन से ड्रामास में काम कर रही है, क्या कुछ हो रहा है आजकल हमारे ड्रामास में, ये बताइए। आजकल एक मेरा हम टीवी पे अभी ऑन एयर है लीडर के नाम से। फिर मैं एक और प्रोजेक्ट रिकॉर्ड कर रही हूँ, वो है ARY के लिए, वो अभी ऑन एयर आएगा। वी नॉट श्योर कि वो कब ऑन एयर आएगा, हो सकता है जून में आए, हो सकता है जुलाई में आए, हमें इतना अभी अंदाजा नहीं है क्योंकि वो रिकॉर्डिंग उसकी पिछले साल से चल रही है लेकिन अब तक चल रही है। और अभी मैंने एक और हम टीवी के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया है और वो भी बस अभी शुरू हुआ है रिकॉर्डिंग, तो वो तो पता नहीं शायद इस साल के एंड तक वो खत्म हो या पता नहीं वो कब ऑन एयर जाएगा। सही। तो आपके जो फेवरेट कैरेक्टर है, मतलब आपने जो भी ड्रामास किए उसमें आपका जो फेवरेट कैरेक्टर रहा है वो अब तक कौन सा रहा है जो आपको करके बहुत मजा आया कि दैट वाज माय फेवरेट वन? फेवरेट तो खैर बहुत रहे हैं, लेकिन एक बहुत जो यादगार मेरे लिए जो था एक प्रोजेक्ट वो भी बल्कि हम टीवी के लिए ही था और उसका नाम था मिट्ठू और आपा। और वो उसके अंदर हिना दिलपजीर भी थी, उसके अंदर सबा परवेज थी, उसके अंदर वकार हुसैन जो मेकअप आर्टिस्ट भी हैं वो भी था, और उसके अंदर शब्बीर जान थे। उसके अंदर जो मेरा पर्टिकुलर रोल था वो था एक बहुत ही तेज तर्रार जो होती है ना, लाइक चलाक किस्म की औरत का, जो कि उसने शादी की हुई है एक बहुत ही रिच बुड्ढे से। और वो जो बुड्ढा है वो अब उनका इंतकाल हो चुका है, जो कि ड्वार्फ भी थे, मुझे उनका नाम भूल गया है लेकिन क्योंकि अब ये मैं काफ़ी पुरानी बात कर रही हूँ। तो और मैं जो हूँ ना, शादी तो मैंने उनसे की थी लेकिन फिर मैं जो हूँ ना वो मतलब हर किसी को के साथ ना मैं बहुत ही अपने सर्टन अंदाज में बात करती हूँ और फिर मैं ल्योर करना चाहती हूँ शब्बीर जान को, क्योंकि वो एक पता नहीं प्रॉपर्टी का काम करते हैं तो मुझे अपना काम निकलवाना। अच्छा, मैं उसमें ना मेरा अटायर जो है ना वो
साड़ियाँ और एक्सेसिव ज्वेलरी हाँ। और यू नो लाइक बहुत ही शार्प किस्म, तेज तर्रार, मतलब अच्छा मैं पान भी खा रही होती थी उसमें। तो पान, अच्छा शुरू के कोई 3 दिन 4 दिन तक तो मैंने पान खाए, क्योंकि वो जो पान ला रहे थे मैं पान खा रही थी। मैंने कहा हाँ यार लाइक यू नो चलो पान, लेकिन हर सीन में पान, हर सीन में पान। तो इवेंचुअली मेरा मुंह कटने शुरू हो गया। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि ये हो क्या, क्योंकि वो मेरा मुंह ठुसा हुआ होना चाहिए था और कत्था शत्ता सब मुझे मेरा नजर आना चाहिए था, इतना ज्यादा उनको चाहिए था कि पान नजर आए। तो मुझे 3-3 पान एक वक्त में खाने पड़ते थे। फिर मैंने कहा ये मेरा मुंह जो कट रहा है ये तो फिर मुझे देन आई रियलाइज कि इसमें जो चूना डाल रहा है उससे मेरा मुंह कट रहा है। फिर मैंने कहा खुदा के वास्ते आप कत्था उसमें एक्सेस डलवा लें, लेकिन अब चूने के बगैर वाला पान मुझे चाहिए, बिकॉज मैं नहीं कर सकती भाई, ये तो मेरा मुंह कटने शुरू हो गया। बट वो इतना मजे का वो कैरेक्टर था और उस किस्म का कैरेक्टर जो है फिर मैंने उसके बाद मैंने आइंदा कभी भी नहीं किया, बिकॉज फिर वो एक तो यू नो ये जो होती है ना कास्टिंग की जो चीजें होती है, ये या तो डायरेक्टर के हाथ में होता है, डायरेक्टर का विजन होता है, या तो फिर प्रोडक्शन सोचता है कि हाँ यार ये जो है ना जो एक्ट्रेस है या एक्टर है ये बेस्ट इस रोल में फिट होगा। चलिए जी यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर डिस्कशन कंटिन्यू। वेलकम बैक। तो भाई ईद का दिन है और इस वक्त हम नादिया हुसैन के घर पर मौजूद हैं। अच्छा, एक चीज जो बहुत प्रॉब्लमेटिक है वो ये हमारी इंडस्ट्री में वो ये है कि हम लोग जो है ना लोगों को टाइप कास्ट कर देते हैं। यस, तो ये बहुत ज्यादा इशू है। अनफॉर्चुनेटली मेरा जो है ना हमेशा से एक अपर क्लास, बिल्कुल, अगर कोई कहे ना नादिया हुसैन किसी ड्रामे में तो वो हमें पहले से पता होता है अच्छा, वो तो बड़ा कोई बड़ा कोई हैप्पी गो लकी किस्म का होगा, लेकिन वो कुछ नहीं हैप्पी गो लकी नहीं, नेगेटिव भी होगा। यस, नेगेटिव अपर क्लास होगा। हाँ बिल्कुल, रिच और एक लड़की सो के उठेगी और वो जो उसके बाद जो है या तो फिर अब जो है वो मैं नेगेटिव सास बनती हूँ, दैट्स इट। अच्छा, तो मैं उस जमाने में मजहर मोइन थे, उनका ये मतलब उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया कि मुझे नादिया हुसैन ही चाहिए इस रोल के लिए। अच्छा। तो आई वॉज वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ दैट एंड आई डिड दैट एंड ही वॉज वेरी हैप्पी अबाउट इट एंड यू नो वो इतना रोल पॉपुलर हुआ। और लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ, हमेशा प्रोडक्शंस को बोलती हूँ, खुदा के वास्ते मुझे किसी और किस्म का रोल दे दो, मुझे कोई और किस्म का कैरेक्टर दे दो, क्यों मुझे अपर क्लास नेगेटिव किस्म की मतलब क्यों मुझे कोई मिडिल क्लास, कोई बिल्कुल ही जो लोअर मिडिल क्लास का भी मुझे आप रोल दे दें। इट्स अ मैटर ऑफ कैरेक्टराइजेशन। आपको कैरेक्टर डेवलप करना होता है, आपको कपड़े, आपको बाल, आपके अंदाज, आपका सारी चीजें, एंड देन एक एक्टर के लिए चैलेंज बन जाता है एंड दैट्स फन देन, यू नो वो मजा आता है आपको, वरना सेम चीज कर करके ना आप बोर हो जाते हैं और फिर उस कैरेक्टर के अंदर आप ढलते भी हैं। जैसे वो पान वाला आपने जो बताया अपना सारा शूट का सिलसिला, वो मैं उसको इमेजिन करी तो मैं सोच रही हूँ आप किस तरह से उसको पान खाती होंगी या दो पान आप रखती होंगी। और फिर आपको जो ना वो आप जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो, जब आप रिहर्स कर रहे होते हो, अपनी लाइनें कर रहे होते हो, अपना एक सर्टन अदा बनाते हैं या जो भी है, वो करने में जो है वो आपको एक अलग ही मजा आता है, यू नो। वरना एक जो जब आप एक ही किस्म का रोल कर रहे होते हो ना, तो फिर आप वो ऑटो में आप चल रहे होते हो, फिर वो आपको उस चीज का ना आपको चैलेंजिंग नहीं लगता है, आपको मजा नहीं आता है, आपको वो चीज एक्साइटिंग नहीं लगती है। सो फॉर मी आई एम लाइक यू नो लॉट ऑफ पीपल टेल मी हाँ यू नो तुम्हें तो बड़ा जो है ना वो मजा आता होगा कि तुम इस किस्म के जन्नत चटपटे किस्म के और ऐसे तुम रोल्स करती हो जहाँ पे तुम नो नेगेटिव और चिकना चिल्लाना, एंड आई एम लाइक एक्चुअली आई डोंट एंजॉय इट। यस आई डू इट वेरी वेल, लेकिन आई डोंट एंजॉय इट, यू नो दिस इज नॉट चैलेंजिंग। किसी कैरेक्टर के अंदर जाना मतलब कोई अगर डिफरेंट कैरेक्टर होगा तो जाहिर है आप उसके अंदर फिर उसकी फील करेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, और एक आप एक सर्टेन एक यू नो माइंड फ्रेम में आ जाते हो और उस चीज का एक बहुत अपना एक, क्योंकि एक एक्टर जो है ना उसकी खासियत ही यही होती है कि वो हर कैरेक्टर में ढल जाए। सो अब आप एक ही कैरेक्टर में ढले हुए हो तो आप कहते हैं यार ये तो मैंने सेट पे जाना है एंड आई जस्ट हैव टू बी लाइक दिस, यू नो, बिकॉज इट्स नॉट फन देन, यू नो। तो मैं हमेशा प्रोडक्शंस को बोलती हूँ, लेकिन आई डोंट नो अनफॉर्चुनेटली जो ये जो टाइप कास्टिंग वाली चीज है ना,
अब आप देखेंगे बहुत से ऐसे एक्टर्स हैं जो एक ही किस्म का रोल कर रहे हैं, के रोल कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और स्टोरीज भी समहाउ कहीं ना कहीं अभी एक ही जैसी हैं, मतलब यानी हर ड्रामे में जो है वो एक ही जैसी स्टोरी चल रही है, और उसके साइड पे जो है, और अब तो कुछ कैरेक्टर्स भी सेम है। कुछ ड्रामास तो ऐसे हैं जिनके कैरेक्टर्स भी जो है ना वो बहुत ज्यादा सेम है। अच्छा, मॉडलिंग आप जब तक आपने मॉडलिंग प्रॉपर बकायदा जब तक आप रैंप वॉक कर रही होती थी, बहुत जबरदस्त लगती थी, बहुत लोग अप्रिशिएट भी करते थे आपको देख के, बहुत सारे लोग मेरे समेत समेत इम्प्रेस हुए कि नहीं हमने भी जो है वो मॉडलिंग करनी है, और भाई पढ़े लिखे लोग भी जो है इस फील्ड में आते हैं, इस फील्ड का हिस्सा होते हैं। अभी पता नहीं क्या हो गया है, क्यों उस टाइप की मॉडलिंग नहीं हो रही है। मुझे ऐसा लगता है, मे बी आई एम रॉन्ग, बट आई फील कि मतलब देयर इज नो एक क्लास टाइप मॉडलिंग, यू नो, अभी लोग कर रहे हैं, इवेंट्स कराते हैं, बट वो लेवल शायद नहीं है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट? हाँ नहीं, आई टोटली एग्री, एंड उसका जो मेन जो कल्प्रिट है ना वो है सोशल मीडिया। अच्छा, हाँ बिल्कुल, क्योंकि सोशल मीडिया ने जो है वो हर एक को मॉडल बना दिया है। ठीक है ना, अब आप सोशल मीडिया पे जितनी भी बहुत सी जो हमारी यंग जो लड़कियां हैं उनके आप बायोस पे जाएंगे तो उसके ऊपर आर्टिस्ट मॉडल लिखा होगा। तो हर कोई जो है वो शूट्स भी कर रहा है। अच्छा, सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारे अपने जो डिजाइनर्स हैं, जो कि जाहिर है मैं डिजाइनर्स को, मैं किसी को ये नहीं कह रही कि जी वो क्यों कर रहे हैं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, लेकिन बहुत से डिजाइनर्स हैं, बहुत से फोटोग्राफर्स हैं, बहुत से ऐसे पेजेस हैं जो कि प्रमोशनल पेजेस हैं, बहुत से ऐसे डिजाइनर्स हैं जो कि XYZ फोटोग्राफर, XYZ मॉडल और XYZ पेज पे लगा के वो उनका अपना काम चल रहा है। ठीक है, तो अब इस वजह से जो है वो एक सर्टेन लेवल जो था वो लेवल नहीं रहा। क्योंकि अब जो है वो लोग जो एक सर्टेन यू नो सो कॉल्ड क्लास से जो आते थे या पहले थे और वो सोचते थे कि हाँ यार मुझे जो है ना वो ये लेवल का काम करना है, वो लेवल अब नजर नहीं आता। अब वो कहते हैं कि अच्छा ये लेवल है, वो कहते हैं हमें करना ही नहीं है। सही। तो माय ओन यू नो डॉटर, शी इज मच टॉलर देन मी। ठीक है ना, वो मतलब कि वो हाँ वो शी इज अराउंड 6'1", 6'2", ठीक है, वो मतलब बहुत ही ज्यादा लंबी है, एंड शी इज वेरी यू नो लाइक फिट एंड ऑल दैट, मतलब उसके फिजिक एंड फिगर एंड वो सारी चीजें, बट शी इज जस्ट नॉट इंटरेस्टेड। वो मेडिकल कर रही है, वो फर्स्ट ईयर मेडिकल में अभी वो चली गई है, एंड शी इज जस्ट नॉट इंटरेस्टेड। क्योंकि आप लोग जिस टाइम पर काम कर रहे थे उस टाइम पर आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे। अगर आप लोगों के रैम्प शूट्स हैं तो उससे पहले आप लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, डिज़ाइनर्स के साथ में बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन हो रहा है कि इधर क्या चीज़ होगी, कौन शो स्टॉपर होगा। अभी तो आप देखें शो स्टॉपर भी कुछ इस तरह के लोग होते हैं कि सोशल मीडिया पर उन पर भी तनकीद हो रही होती है कि बड़े बड़े मॉडल्स पीछे होते हैं और कुछ शो स्टॉपर्स आगे होते हैं। वही बात बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज सोशल मीडिया ने उन लोगों को इतना फेम दे दिया है और इतना उनकी पॉपुलैरिटी हो गई है, जिस वजह से जो है फिर वो उन्हीं को जो है वो पॉपुलैरिटी की खातिर उनको फिर बुलाया जाता है कि हाँ जी आप जो है, लेकिन फिर वो एज अ मॉडल फिर वो नहीं कर रहे होते, प्रेजेंट नहीं कर सकते ना। नहीं कर सकते, नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मतलब अगर आप किसी तरह से इन्फ्लुएंसर हैं या सोशल मीडिया पर हिट हैं तो इट डजंट मीन कि आप किसी और का काम भी कर सकते हैं। मतलब आपका जो अपना काम है, अगर आप अपने व्लॉग्स बनाते हैं सो फाइन, लेकिन अगर व्लॉग्स बनाने वालों को ये कहा जाए कि आप मॉडलिंग कर लें तो मेरे ख्याल में उसके लिए आपको प्रॉपर फिर सीखना भी पड़ेगा या फिर आपको सीनियर से बड़ी हेल्प लेनी पड़ती है। इस वजह से तनकीद होती है फिर इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर। चलिए जी यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। तो भाई नादिया हुसैन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे कर रहे हैं मजे की बातें। और नादिया से अभी मैंने बहुत सारी बातें करनी भी है और बहुत सारी बातें पूछनी भी है। नादिया, ओवरऑल इतना काम आपने मॉडलिंग में किया, राइवलरी किससे रही? नहीं, वैसे I was never the type who was ever the rival sort. I was very you know, मतलब मेरा कोई वो उस किस्म की कभी कोई था भी नहीं किसी के साथ, you know, like कोई राइवलरी वाली जो चीज़ थी मेरा वो इतना you know, अब राइवल सिर्फ उसी वक्त बनते हो जब आपको जो है ना एक लगन होती है कि यार मैं उस पॉइंट तक पहुंचूं। अब मुझे लगता था कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस पॉइंट तक वैसे ही हूँ, तो मैं कहती थी मैं क्या किससे लड़ूं भाई, मुझे तो लड़ने की जरूरत ही नहीं है, व्हाई शुड आई इवन फाइट
क्योंकि कराची में भी मॉडल्स और लाहौर में भी मॉडल्स, तो जब कंबाइन वेंचर होता था तो जाहिर सी बात है लोग फिर उसको कंपैरिजन भी करते थे कि अच्छा जी लाहौर से जो है वो बड़ी मॉडल फलां है, तो भाई कराची से जो है वो नादिया हुसैन है, इस तरह से होता था। तो होता है ना कि कभी आपस में कुछ हो जाता है, कोई ड्रेस लेने देने पे कुछ हो जाता है, अच्छा डिजाइनर ने इसको वो तो होता था, इसको ड्रेस मिला है, ये सारा कुछ। वो तो होता था, हमेशा होता था। बट अगेन आई वाज नेवर रियली कीन, मुझे वो वाली एक वो चीज कभी भी थी नहीं। अच्छा, कभी मॉर्निंग शो की होस्टिंग के लिए आपको ऑफर आई हो, या फिर आपको रमजान ट्रांसमिशन करने के लिए कभी कोई ऑफर आई हो? रमजान तो कभी भी नहीं, रमजान नहीं, लेकिन रमजान में बहुत गेस्ट के तौर पे तो खैर मैं बहुत गई हूँ, लेकिन मॉर्निंग शो की यस डेफिनेटली ऑफर्स हमें काफी आई हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली द बजट हैज नेवर बीन अट्रैक्टिव इनफ फॉर मी कि मैं कहूँ कि हाँ यार यू नो मैं फिर ये जरा लग के जो है ना मैं करूँ, बिकॉज माई ओनली रिक्वायरमेंट वाज कि ठीक है अगर चैनल अच्छा है, यू नो टीम अच्छी है या जो भी है, बट द बजट ऑल्सो हैज टू बी सूटेबल, यू नो। अगर चैनल भी इतना अच्छा नहीं है जो भी है, यू नो, तो अगर वहां से ऑफर आ रही तो एटलीस्ट पैसे तो अच्छे दो, यू नो। तो लेकिन इस वजह से फिर मैंने जो है ना फिर वो चीज़ को कभी इतना परसू नहीं किया। एक चैनल था उसके लिए मैंने शुरू किया था, लेकिन फिर वो चैनल, मुझे तो चैनल का नाम भी भूल गया, लेकिन फिर वो चैनल ही जो है वो इतना नहीं, फिर वो ऑन एयर ही नहीं गया फिर वो चैनल। ठीक है, मूवीज कभी मूवीज की ऑफर आई या आपका अपना जो माइंड है, मतलब आप क्या अब सोचती हैं मतलब इस लेवल पे कि ठीक है जी सारी चीज़ें मैंने अचीव कर ली हैं, अभी एक जो है ना ये चीज़ है जो कि मैंने अचीव करनी है, या ये एक जो है वो रह गया है कि ये मैंने करना है, कुछ ऐसा है तो बताइए। बहुत सी चीज़ें हैं, आई फील यू नो कि आई मीन मैंने एक्सपेरिमेंट तो खैर बहुत सारी चीज़ों में किया है, जूते भी किए, मैंने कपड़े भी किए, मैंने मेरा मेकअप ब्रांड भी है, मेरा सैलून भी है। मूवीज़ के जैसे कि आपने कहा कि मूवीज़ में जो है वो मुझे ऑफर्स आई हैं, लेकिन अगेन द रोल हैज़ नॉट बिन दैट एक्साइटिंग, यू नो। मुझे एक अच्छा कोई एक्साइटिंग किस्म का रोल हो, मैं ये नहीं कहती कि जी मुझे कोई लीड रोल नहीं चाहिए, लेकिन द रोल has to be something which is impactful. It has to be something. ऑफर आई है, लेकिन again the role was not really you know exciting, ना कोई स्टोरी एक्साइटिंग थी। अभी रिसेंटली जो है वो एक और ऑफर आई, लेकिन the budget was too low. तो मैंने कहा भाई मैं अगर ये रोल भी ऐसा है, लेकिन फिर भी आप इतना तो मत करो ना कि आप बिल्कुल ही जो है वो एक आर्टिस्ट को आप ऐसे ट्रीट कर रहे हो, क्योंकि जब आप बजट ही इतना आप घटिया ऑफर करते हो तो इसका मतलब है कि आप आर्टिस्ट के आपके माइंड में वो आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट नहीं है। तो अभी हमारे यहाँ जो मूवीज़ बन रही है, जैसे फहद मुस्तफ़ा की मूवी थी, शान की मूवी आई शान भाई की, तो उस पर आप क्या कहेंगी? उसके ऊपर भी लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है वो कॉन्ट्रडिक्शन उसके अंदर कर दी कि जी हु इज़ नंबर 1। तो वहाँ पर भी अभी हमारे यहाँ तो मूवीज़ स्टार्ट हुई हैं और आपस में ही जो है ना वो क्लैश शुरू हो गया, लोग ही बीच में बोल पड़े नहीं जी शान नंबर 1 है, नहीं जी फहद मुस्तफ़ा नंबर 1 है। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? नहीं, आई डोंट थिंक, आई थिंक एक्टर्स के ऊपर जो है ना वो मूवी बेस्ड बिल्कुल भी नहीं होती है। आई थिंक इट मूवी जो है ना, मूवी हैज टू बी अ टोटल पैकेज। वो जो टोटल पैकेज है उसके अंदर एक्टर कौन, तो उसके अंदर डायरेक्टर कौन, वो सारी चीजें मैटर करती हैं। लेकिन अगर वो कहानी, वो स्टोरी टेलिंग और वो सारी चीजें अगर, और वो जो एलिमेंट्स होने चाहिए मूवी के अंदर, म्यूजिक भी अच्छी हो, एक्टिंग भी जाहिर अच्छी हो, स्टोरी भी अच्छी हो, उसकी डायरेक्शन कैसी है उसका, और मुझे लगता है कि मूवी जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्टर का विजन ही उसको एक सर्टन ओवरऑल एक लेवल तक पहुंचाता है, और उसकी एक जो एक पूरी स्टोरी टेलिंग और वो जो पूरा एक पैकेज होता है ना, वो डायरेक्टर के हाथ में होता है। अगर डायरेक्टर जो है वो उस लेवल तक का हो कि हाँ यार मेरा ये विजन है, देन ऑफ कोर्स बहुत सा उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्शन की होती है। प्रोडक्शन आपको कितना हेल्प करता है, कितना आपको प्रॉपर जो है ना वो बजट प्रोवाइड करता है, कितना फैसिलिटेट करता है। हाँ जी, ये अगर मुझे ये लोकेशन चाहिए, मुझे ये ऐसा चाहिए, मुझे ये CGI चाहिए, मुझे ये गाड़ी जलते हुए ऐसी चाहिए, मुझे ये गाड़ी को ठोकना है, मुझे गाड़ी को खत्म करना है। भाई वो गाड़ी के लिए आपको पैसे भी तो चाहिए ना, गाड़ी आपको खरीदनी है, चाहे पुरानी गाड़ी हो, वो गाड़ी आपको कितने में, लाखों में तो मिलेगी। उसके बाद आपके पास वन शॉट ही है कि जिसके अंदर आपने अगर वो गाड़ी ठोकनी तो आप उसको ठोकोगे गाड़ी को। तो इस किस्म की चीजें जो है वो प्रोडक्शन पे फिर मैटर करता है।
So I actually didn't see बुल्ला क्योंकि it was a पंजाबी फिल्म और मुझे इतना वो जो बहुत स्ट्रॉन्ग पंजाबी वो मुझे नहीं समझ आती, तो मैंने बुल्ला देखी भी नहीं। बट आई सॉ आग लगे बस्ती में और मुझे वो मूवी बहुत अच्छी लगी थी एंड इट वाज अ वेरी मतलब इट वाज अ फन मूवी, द स्क्रिप्ट वाज रियली गुड, द डायरेक्शन वाज रियली गुड एंड जो डायरेक्टर है मतलब मैं तो सिर्फ उसी को लाइक आई सेड के मूवी जो है वो डायरेक्टर का विजन है। बट नादिया उसके लिए भी तो जज करना बड़ा जरूरी है ना, डायरेक्टर का एक्सपीरियंस होना बड़ा जरूरी है कि वो किससे क्या काम ले सकते हैं। चलिए जी यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं फिर डिस्कशन को कंटिन्यू करें। वेलकम बैक, ईद मुबारक। हम इस वक्त नादिया हुसैन के घर में मौजूद हैं, कर रहे हैं मज़े मज़े की बातें, ढेर सारी बातें कर रहे हैं। अच्छा नादिया, जहाँ पर हम अभी जिक्र कर रहे थे मूवीज़ का कि भाई हमें हमारी मूवीज़ को सपोर्ट करना चाहिए, इसको जो है ना करैक्टराइज नहीं करना चाहिए कि भाई लाहौर से मूवी बन रही है तो अच्छी है, कराची से मूवी, जहाँ की भी मूवी बन रही है, पाकिस्तान की मूवी है, सपोर्ट योर सिनेमा, सपोर्ट योर मूवीज़, सपोर्ट योर एक्टर्स। अच्छा, सोशल मीडिया भी ना इन मामलात में कोई कम नहीं है, ट्रोलर्स भी जो हैं वो कम नहीं है। अब क्या हो गया है कि ट्रोलर्स जो है ना वो भी मखसूस हो गए, उन्हें भी पता है कि अगर नादिया हुसैन ने कोई पिक्चर डाली है तो ये हमें ट्रोल करनी ही है, या किस एक्टर ने क्या कुछ किया है वो बस परसेप्शन बना लेते हैं। यानी अगर किसी को एक दफ़ा ट्रोल कर दिया है ना तो उसको बार बार ट्रोलिंग का एक परसेप्शन बन गया है और अब वो ट्रोल होते जाएंगे। सो हाउ डू यू हैंडल ट्रोलर्स, और किस तरह से आप हैंडल करती है, क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे काम कर रहे होते हैं जिसमें किसी को आपकी सिचुएशन नहीं पता मगर वो इतने बैड कमेंट कर रहे होते हैं कि आप कहते हैं कि इनको शायद ये सिचुएशन नहीं पता वरना शायद ये इस तरह से कमेंट ना कर रहे होते हैं। अच्छा, एक वक्त में जो था जब सोशल मीडिया का जब बहुत ही एक ख़ास तौर पे कोविड के दिनों में व्हेन पीपल वर वेरी ऑल सेलिब्रिटीज वर वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव थी क्योंकि मैं ज़ाहिर घर में बैठे थे तो अब क्या करें, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं जो हूँ, क्योंकि मेरा ज़ाहिर मेकअप और स्टाइलिंग और सारी चीज़ों से ताल्लुक़ है, मेरा ब्रांड भी है, तो उस वजह से मैंने सोचा कि मैं जो वो 5 मिनट मेकअप चैलेंजेस करती हूँ। तो मैंने कोविड के दिनों में यू नो लाइक रोजाना के बेसिस पे मैं 5 मिनट मेकअप चैलेंज करती थी। तो उसमें जो होता था, क्योंकि मैं लाइव थी और उस जमाने में कमेंट्स को आप ऑफ नहीं कर सकते थे क्योंकि ये चीजें जाहिर है टेक्नोलॉजी के साथ साथ और चीजें थोड़ी सी इंस्टाग्राम ने भी अपनी जना चेंजेस बीच में लाते रहे, तो उस जमाने में कमेंट्स आप ऑफ नहीं कर सकते थे, तो वो कमेंट्स चल रहे होते थे। अच्छा, मेरा फोकस होता था कि मैं जो हूँ वो जो मुझसे सवाल मेकअप रिलेटेड पूछ रहे हैं उसका मैं जवाब दूं। अब बीच में जो है वो फजूल कमेंट्स आ रहे होते थे, मैं कहती यार यू नो क्या बकवास है, मुझे कोई प्रॉपर सवाल, तो मुझे फिर जब प्रॉपर सवाल आता था तो फिर मैं उसका जवाब देती थी। अच्छा, कई दफा जो होता था मैं कहती थी यू नो कि जब भी अगर इस किस्म के यू नो रिडिकुलस किस्म के यू नो कमेंट्स कर रहे होते तो मैं वापस उनको बोल रही थी कि हाँ यार तू यू नो तू भी चुड़ैल, तू भी ये, तू भी वो, यू नो, तो मैं बहुत आराम से ना मैं स्क्रॉल करते करते मैं कमेंट, मुझे होता था कि यार कमेंट पूछे कि जी मेरा हाँ ये फाउंडेशन का मेरे ये मसला, मेरी आंख में ये मसला आता है, मैं अपनी आंख ऐसे नहीं बना सकती, मुझे लाइनर में मसला, मुझे ये मसला वो मसला, फिर मैं बीच बीच में जो है वो उसके जवाब भी दे रही होती थी। लेकिन फिर इवेंचुअली आई काइंड ऑफ लाइक देन दिस होल कॉन्सेप्ट केम कि जी कमेंट्स को आप ऑफ कर सकते हैं, तो मैंने कमेंट्स ही ऑफ करना शुरू कर दिया। लेकिन इवेंचुअली आई काइंड ऑफ स्टार्टेड रियलाइजिंग के यू नो शुरू में हम सब थोड़ा सा, क्योंकि ये सबके लिए नया था, तो लाइव आ रहे हैं आप, कोई कुछ भी और ये कमेंट्स भी आप पढ़ रहे हैं एंड ऑल दैट, वेयरएज के अगर आपकी अपनी तस्वीर के ऊपर इतने ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स नहीं आ रहे होते थे, वो नेगेटिव ज्यादा लाइव में आते थे, क्योंकि लाइव में जो है वो लोग आपको उनको पता होता था कि आप उस वक्त पढ़ रहे हो। तो उस वक्त जो है वो ज्यादा मुझे इस चीज की इरिटेशन होती थी कि यार ये क्या मतलब खामखा में जो है वो लोग, लेकिन इवेंचुअली आई आल्सो स्टार्टेड रियलाइजिंग के you know this is the negativity जो कि उनके अंदर है and this is not something which is going to change। मैंने बहुत से लोगों को ब्लॉक भी किया। अच्छा, जब लोगों को ब्लॉक किया तो इवेंचुअली उन्होंने और किसी XYZ बना के और नहीं XYZ उन्होंने अपने और कोई यू नो सोशल मीडिया हैंडल्स बना के उन्होंने फिर मुझे मैसेजेस करना शुरू कर दिए कि ओ नाती मैम भी रियली सॉरी, हम लोग ने तो मजाक में ऐसा बोला, तो जी प्लीज आपने हमें ब्लॉक कर दिया, प्लीज हमें अनब्लॉक कर दिया। मैंने कहा है ये क्या है ये? अच्छा, you know? ये तो अच्छी बात है कि आपके ट्रोलर्स ने कम से कम सॉरी तो की, वरना कुछ सेलिब्रिटीज से हमारी बात हुई, वो कहते हैं जी हमारे कुछ ट्रोलर्स जिनको हम ब्लॉक कर देते हैं तो वो बदला लेना शुरू कर देते हैं, वो मजीद ग्रुप्स बना के दोस्तों के सबके
वो मजीद उनको ट्रोल करना शुरू कर देते हैं और मजीद उनको धमकियां देते हैं, आपने हमें ब्लॉक किया, अब तो हम नेगेटिव कमेंट ही करेंगे। तो ट्रोलर्स को हैंडल करना भी ना एक आर्ट है किसी भी सेलिब्रिटी के लिए। वन रियली यू नो लाइक ये अब क्योंकि जाहिर है लोग ज्यादा आ गए हैं सोशल में, पहले लोग कम थे सोशल मीडिया पे, ट्रोलिंग भी कम होती थी। जी ईद का दिन है, हमने की ढेर सारी बातें। नादिया हमारे व्यूअर्स के लिए बड़ी ईद पे अच्छा सा मैसेज दे दीजिए। जी ईद का दिन है तो आप लोग ऑफ कोर्स यू नो क्योंकि ये बड़ी ईद है तो जानवर अब बहुत महंगे हो गए हैं, तो कोशिश ये कीजिए कि जी जितना भी हो सके आप अपनी जो जानवर है वो बजाय ये कि इतना गोश्त, बहुत से लोग जो हैं वो गोश्त यू नो ज़्यादा जो हैं जो ख़ास तौर पे अफोर्ड कर सकते हैं, वो बहुत से लोग कई दफ़ा यू नो मैंने देखा है कि ज़्यादा गोश्त होता है ना, वो अच्छे वाला जो गोश्त का के जो पीसेस होते हैं वो अपने लिए रख लेते हैं, सारी रानी अपने लिए रख लेते हैं। Right. तो कोशिश कीजिए कि क्योंकि ऑफ कोर्स यू नो हम लोग इस पूरी दुनिया में जो है वो इस वक्त एक ऐसे क्रिटिकल टाइम से गुजर रहे हैं जहाँ महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, हर एक के लिए महंगाई है, यू नो लाइक इट्स नॉट जस्ट फॉर द पुअर क्लास, यू नो अब तो मुझे लगता है कि मिडिल अपर मिडिल भी जो है वो यू नो हर कोई जो है वो अफेक्ट हो रहा है, हर कोई जो है वो उनको ये चीज़ फील हो रही है। तो जितना भी हो सके खास तौर पे इस ईद पे अपने इर्द गिर्द में लोगों को देखें जिनको जो है वो ज़्यादा ज़रूरत है, जो साहिब हैसियत भी अगर हैं या अगर वो आपको लगता है कि वो डिजर्विंग है तो उनको जितना हो सके वाइट कॉलर जो है जितने भी हैं उनको आप जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा उनको दें। चलिए जी, बहुत शुक्रिया नादिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। ईद मुबारक एज वेल। ईद मुबारक। अच्छा जी, हमारे सिटी न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को ईद मुबारक, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही हमारा शो पसंद करते रहिए।